बच्चों, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि पृथ्वी जो है उसको हमने 3 परतों में, उसकी सतह को हमने 3 परतों में विभाजित किया हुआ है। सबसे ऊपर ये पृथ्वी की परत है, इसमें सबसे ऊपर भूपर्पट्टी होती है। भूपर्पट्टी उसके नीचे मेंटल की एक मोटी परत होती है और सबसे नीचे क्रोड की परत होती है। बच्चों, ये जो भूपर्पट्टी है और जो मेंटल है, इसकी परत को ही मिलाकर स्थलमंडल बनता है। यानी स्थलमंडल क्या है? भूपर्पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग, जिसका विस्तार 10 से लेकर 200 किलोमीटर नीचे गहराई में होता है। इससे स्थलमंडल का निर्माण होता है। बच्चों, स्थलमंडल जो है ये एक संपूर्ण खंड नहीं है, यानी ये पूरी धरातल का जो स्थलमंडल है वो एक अकेला भाग नहीं है, बल्कि यह कई दृढ़ खंडों में बटा हुआ है। दृढ़ माने मजबूत खंडों में बटा हुआ है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपके कमरे का एक फर्श मान लो पृथ्वी का धरातल है। अब ये जो फर्श है यह केवल एक टाइल से या एक पत्थर से ना बना होकर यह कई टाइल्स और कई पत्थर से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रत्येक टाइल या प्रत्येक पत्थर क्या है? एक स्थलमंडल का खंड है। तो इन स्थलमंडल के खंडों को हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जो हैं ये धरातल पर स्थिर नहीं है, यानी एक जगह टिकी नहीं है, बल्कि ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर धीरे 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 तैरती रहती हैं, यानी गति करती रहती हैं। दुर्बलता मंडल आपको पता होगा, आपने पाठ 1 में पढ़ा था कि पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उसमें सबसे ऊपर भूपर्पट्टी और उसके नीचे मेंटल की परत है। मेंटल की जो परत है उसका जो नीचे 400 किलोमीटर तक का जो विस्तार है वही भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। पृथ्वी की इस परत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण चट्टानी या शैल पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इन पिघली हुई अवस्थाओं में होने के कारण जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं वो उसके ऊपर धीरे 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 गति तैरती रहती हैं और गति करती रहती हैं। तो इन स्थलमंडलीय प्लेटों की गति को हम विवर्तनिक संचलन कहते हैं। उसके अतिरिक्त इसको हम अंग्रेजी में टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों को अंग्रेजी में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और जब ये धीरे धीरे दुर्बलता मंडल पर गति करती हैं तो इस गति को हम विवर्तनिक संचलन कहते हैं। बच्चों, जो प्लेटें जब पृथ्वी के धरातल पर जो गति करती हैं उसके कारण ही धरातल पर परिवर्तन आते हैं। बच्चों, जब ये प्लेटें गति करती हैं तो धरातल पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। जब ये स्थलमंडलीय प्लेटें अगर एक विपरीत दिशा में गति करें, यानी धरातल पर जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं तो धरातल पर बड़ी बड़ी और लंबी लंबी दरारें बन जाती हैं, जिनसे भ्रंश पर्वतों और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। जैसे सतपुड़ा पर्वत का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। जब स्थलमंडलीय प्लेटों की यही गति, यानी जब ये स्थलमंडलीय प्लेटें विपरीत दिशा में गति करें और वो सतह समुद्र के तलहटी के नीचे हो, यानी समुद्र की तलहटी के नीचे जब ये स्थलमंडलीय प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो
समुद्र की तलहटी पर लंबी और बड़ी दरारें बन जाती हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे की भूपटल थोड़ी सी पतली होती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो दुर्बलता मंडल का जो लावा होता है वो इन दरारों से बाहर निकलने लगता है और उसके कारण समुद्र के धरातल पर या तलहटी पर कटकों का निर्माण होता है। जैसे अटलांटिक महासागर का जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। बच्चों, जब स्थलमंडलीय प्लेटों की यही गति समान दिशा में धरातल के ऊपर होती है तब क्या होता है? जब यही गति अगर समान दिशा में हो, यानी कि एक दूसरे की तरफ ये स्थलमंडलीय प्लेटें गति करें तो धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं, जिससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अब अगर स्थलमंडलीय प्लेटों की यही गति समुद्र के नीचे हो तब क्या परिवर्तन आता है? तब ये जो प्लेटें हैं, जब उस धरातल पर समुद्र के नीचे मोड़ पड़ने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर भी गर्तों का निर्माण होता है। जैसे प्रशांत महासागर का जो मैरियाना गर्त है उसका निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि बल क्या हैं और उनके प्रभाव से धरातल पर किस प्रकार से परिवर्तन आता है। बच्चों, आपने विज्ञान में बलों के विषय में अवश्य पढ़ा होगा कि बल द्वारा यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके स्थिति, उसके आकार, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। यानी हम बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार और आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। यही प्रक्रिया धरातल के परिवर्तन पर भी इस्तेमाल होती है। यानी हम बल द्वारा हम किसी भी वस्तु, किसी भी धरातल की आकृति या आकार या स्थिति में जो भी परिवर्तन आ जाता है इन बलों के द्वारा। प्रकृति के आधार पर हम इन बलों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आंतरिक बल। आंतरिक माने होता है अंदर की तरफ। वह बल जो पृथ्वी की सतह के नीचे कार्य करता है। यह बल पृथ्वी की सतह के नीचे ही उत्पन्न होता है और उसकी सतह के नीचे ही कार्य करता है। इसे हम आंतरिक बल कहते हैं। दूसरा है बाह्य बल। बाह्य बल मतलब यह वह बल जो पृथ्वी की सतह के ऊपर कार्य कर रहा है और यह बल पृथ्वी की सतह के ऊपर ही लग रहा है। तो इस प्रकार धरातल पर परिवर्तन लाने वाले दो प्रकार के बल होते हैं, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य बल।